साउथ ईस्ट और वेस्ट, बट साहब ने कहा आरसीएम इज बेस्ट। यस मानते हैं इस बात को? यस तो थोड़ी देर भले थोड़ा आगे पीछे ऐसे इधर उधर खिसक ले, अब इतनी देर बैठ गए तो थोड़ी देर और सब्र कर ले, कर लेंगे। यस और विशेष तौर से अभिषेक भैया ने कहा भाई ये इधर लेफ्ट में जो बैठे हैं इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है इनकी तरफ, भाई इनको भी ध्यान दिया जाए। एक बार आपके लिए भी ताली। यस थैंक यू। और इधर राइट वालों के लिए तो मुझे भी भूख तो बहुत लग रही है और एनर्जी आ जाए इसके लिए एक बार सब मिलके साथ में बोलते हैं जय आरसीएम। जय आरसीएम एक बार हाथ उठा के बोले जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये आरसीएम मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। यहाँ पे अभी इतने सारे लोग मंच पर आए, कोर राइजिंग कोर आए, सबकी इनकम सुन करके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? अच्छी आ रही थी? यस एक नंबर के झूठे हो आप, जलन थी सबको। हमारी कब आएगी? है ना? कितने लोग लाना चाहते हैं ऐसी इनकम? यस कितने लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? यस चाहते हैं। यस लेकिन एक बात और सच बता देता हूँ कि इस ऑडिटोरियम के बाहर निकलते निकलते यहाँ पर बैठे हुए 70% लोग अपनी उम्मीद छोड़ देंगे, क्योंकि भाई इन्होंने कहा था, इन्होंने तो 19 साल के में आरसीएम ज्वाइन किया था, अब मैं क्या वापस 19 का हूँ? किसी ने कहा कि भाई 24 साल हो गए, किसी ने कहा 20 साल हो गए तो आरसीएम में, किसी ने कहा 9 साल में आरसीएम में मेरी ये इनकम आ रही है। तो आधे बचे कुचे उसमें से जो 20-30% लोग थे वो बोले भैया तुम करो, तुम्हारी रामायण भरोसा कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी 30 का तो हो चुका हूँ, 40 का तो हो चुका हूँ, अब क्या करूँगा। ऐसे भी लोग हैं, नौजवान बैठे हैं वो शायद 20-25 साल के, तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या होगा। सोच रहे हैं क्या? नो हेलो नो भाई ऐसा है कि जो काम 24 साल में हुआ, अगर हमने भी अगर उसमें 24 साल लगाए तो फिर टीसी सर के सुपुत्र होने का क्या फायदा? यस जो काम 24 सालों में हुआ वो हम 5 साल में कर सकते हैं। यस पक्का? यस साथ देंगे? यस तो देखिए आज जो यहाँ से जोश अपने अंदर आप लोगों ने भर लिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, तो सुनना चाहेंगे? यस देखिए एक बात बताता हूँ छोटी सी, कि भाई मेरे को प्रेजेंटेशन वाला क्लिकर जरा यहाँ तक ला दें। देखिए छोटी सी एक बात बताता हूँ कि कुछ साथियों ने अभी बोला कि भाई जाते थे बताने, बोलते थे मिर्च मसाले वाले आ गए, और 10-15 लोगों के पास जाते हैं तो उसमें से 2-3 लोग जरा रिस्पॉन्स देते हैं, और रिस्पॉन्स भी ऐसा देते हैं कि उनको बोलेंगे कि भाई 2000 का सामान खरीद लो, आपका कोड एक्टिव हो जाएगा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वो बोलते हैं कि खरीद लेंगे, ज़्यादा पीछे मत पड़ो। होता है क्या ऐसा आपके साथ? और कितना आवाज़ है यश, मतलब काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। वो बहुत बड़ी समस्या है, इसका मतलब समस्या बड़ी है। एक बात मुझे बताएं ज़रा, आज यहाँ पर बैठ करके, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो सौरभ आपके सामने खड़ा है वो सिर्फ इसलिए सौरभ बन पाया कि जब भी टीसी सर और डीसी सर के मुख से कोई चीज़ें निकली है तो यहाँ पर एक कमिटमेंट आ जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उस बात को सच होने से रोक नहीं सकती। यस बहुत अच्छी बात है भैया, अच्छा कल आएगा होगा कैसे ये तो बताओ, बता दूं क्या? यस देखिए जो जमाना है अभी यहाँ पर हमारे राजनीति स्टाफ पेन अचीवर्स को और सभी नए साथी पेन अचीवर, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं नए पेन अचीवर्स को, एक बार ताली बजा दें। जो पेन अचीवर आए उनके बच्चे देखे हमने कि एकदम टिप टॉप,
बात करने का, उनका सिलेक्शन का, सब चीज़ों का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, अब डिजिटलाइजेशन के कारण और दुनिया में सभी जगह पर ये एक बदलाव आ रहा है कि जिस चीज़ से आप परिचित होते हो उसी पर विश्वास करते हो। यस और नो? यस और नो? यहाँ ऑडिटोरियम में जब बैठे और आज डीसी सर और टीसी सर के मुख से एक बात निकली कि अब ये आरसीएम हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है ही, लेकिन ये काबिलियत रखता है कि वर्ल्ड में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कहीं नाम लिया जाएगा तो आरसीएम भी टॉप लिस्ट में होगा। यस हो सकता है क्या? यस अभी तक भी आपको ये लग रहा है कि भैया आज बहुत जोश में आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बातें तो जोश में करूंगा जब इतनी ताकतवर सेना किसी के सामने बैठी हो तो वो हल्की बात कैसे कर सकता है? यस क्या साथ देंगे? यस पक्का? यस तो मैं छोटी सी अब मेरी बात को जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों ऐसा होगा। देखिए, तो मैंने जैसे बात कही कि सबसे पहले कुछ चित्र आपके सामने आएंगे, इसमें से जरा कुछ सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको ये 2 व्यक्ति मिले तो इनमें से किसकी बात सुनेंगे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी की। अगर आपको ये 2 टू व्हीलर खरीदने का जब कभी कोई दिन है तो इनमें से आप, एक हीरो होंडा है और एक के नाम का पता नहीं है, कौन सा खरीदेंगे? होंडा। आपके बच्चे को अगर पढ़ाई करवानी है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे या वो स्कूल जिसमें कभी नाम सुना ही नहीं है? दिल्ली पब्लिक सुना है ना नाम? तो जब नाम सुना होता है, देखिए जब नाम सुना होता है तो उसके साथ क्या होता है? विश्वास होता है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें जीतना क्या होगा? विश्वास। विश्वास। क्या बात है, मजा आ गया। अब यह हासिल कैसे होता है विश्वास नामक चीज? ये विश्वास नामक चीज हासिल करने के लिए जरूरत होती है एक रूपता की। यस और नो? यस भाई जितने भी अभी ये अमिताभ बच्चन रोज को भी कोई एक दिन अक्षय कुमार और एक कभी किसी दिन अलग तो नहीं बन के आते हैं ना? नहीं। उनके अगर मैं गर्दन हटा दूंगा तो उनके वस्त्र से ही आप पहचान जाओगे कि भाई ये अमिताभ बच्चन। समझ गए? यस हीरो होंडा के नीचे से होंडा हटा दूंगा तो भी उसके निशान को देख के समझ जाओगे। यस बराबर है ना? यस एक रूपता से। दूसरी चीज क्या होती है कि ये निरंतर वही काम करते हैं, निरंतर। ऐसे नहीं है कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तीसरी चीज ये है कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है कि आपको जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो बातचीत आप लोगों से कर रहे हो, उसमें आपको सफल होना होता है, आपके कमिटमेंट में खड़ा होना होता है। तो इसका मतलब कि अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप फिल्में नहीं दी, हेलो दिए ना, लेकिन उन्होंने निरंतर अपने अंदर काम करके, अपने अंदर सुधार करके और जीवन में एक मुकाम ऐसा हासिल किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने भी किया, तब जाकर के वो आज अमिताभ बच्चन है। यस? तो ये 3 काम करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, एक तो होता है सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए विश्वास। दूसरी चीज होती है कि किस तरह के ब्रांड या किस तरह की छवि, किस तरह की इमेज उसके साथ। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन जी का नाम लूंगा तो आपके माइंड में छवि आ गई। यस भाई वो Mercedes बोलते ना भाई, तो उनकी एक स्टाइल है, हर एक चीज। अगर अपन जैसे ही यहाँ 2 चित्र आप देख रहे हो कि जैसे ही मारुति तो एक छवि बन गई यस कि भाई एक इकोनॉमिकल कार और अफोर्डेबल कार, डिसेंट कार, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। जैसे ही मर्सिडीज का नाम लिया तो एक छवि बन गई। यस भैया एकदम लग्जरी कार, जो यहाँ बैठे हैं तो अभी मेरे बजट के अभी बाहर है, लेकिन लेना वही चाहूँ, छवि बन गई। यस तो आरसीएम की छवि कैसी होनी चाहिए? मर्सिडीज। तो देखिए, मैं इस अब अगर इस बात को, मैंने अभी आज एक बात कही कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में आरसीएम के नाम को लिया जाएगा। वो इसलिए लिया जाएगा कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताओ जहाँ पे आपको आर्थिक समृद्धि मिल रही है,
जहाँ पे आपको लोगों का एक परिवार का एक प्यार मिल रहा है, जहाँ पे आपको मूल्य आधारित शिक्षा मिल रही है, जहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट एक आम आदमी को अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन पैकेज और इतना खूबसूरत परिवार, ये किसी के पास है क्या? है क्या? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आरसीएम एक छवि जो है जिसकी आवश्यकता है कि एक मूल्य आधारित, यानी कि हमारी जो लाइफ है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद द पावर ऑफ वैल्यूज, यानी कि हम अपने जीवन में एक पूरी तरह से एक रूपांतरण कर सकते हैं अच्छे मूल्यों के साथ। जैसे अभी टीसी सर ने कहा कि भाई ये क्या नरक जैसी स्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है दुनिया की, एक दूसरे के लूट खसोट में लगे हुए हैं।